गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि सेकेंड पेपर में कल आपको हम पढ़ा रहे थे बेंजोइक एसिड। क्या पढ़ा रहे थे? बेंजोइक एसिड यानी बेंजोइक अम्ल में कल हमने आपको बेंजोइक अम्ल बनाने की विधियां और उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण इसके बारे में पढ़ाया था। आज आपको उसी के आगे बेंजोइक अम्ल की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कल आपको कहा था। 2-3 घर के लिए रिएक्शन 4 दी थी, किसी बच्चे ने किए हुए न किए न पूछे। उसी के आगे आज हम आपको पढ़ा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। पहला नंबर सभी बच्चे डालें रासायनिक गुण में। फर्स्ट नंबर जो हेडिंग पढ़ाई थी हम फिर से पढ़ा देंगे। जो बोले फर्स्ट नंबर क्या बोले, कैसे किया? फर्स्ट नंबर हमने क्या किया था? नाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रीकरण। ध्यान दो, बेंजोइक एसिड का बेंजीन रिंग बना के COOH बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण जब करते हैं, किसी का भी नाइट्रीकरण करो तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में नाइट्रीकरण करना है तो बनना क्या है, याद रखना है। इसका जब नाइट्रीकरण करेंगे तो NO2 COOH यहाँ जुड़ता द्वार तो यहाँ जुड़ते मेटा, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड ये सेम है। NO2 निकल गया, एक O बचा, एक H, एक यहाँ जुड़ने से क्या बच गया? H2O जुड़ गया। नंबर 1। दूसरा नंबर बोला सल्फोनीकरण। नंबर 2 हेडिंग है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण देखिए बेटा सब लोग, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है बेंजीन रिंग बना के COOH। जब भी सल्फोनीकरण करते हैं हम लोग H2SO4 से क्रिया केवल इसको हीट करते हैं ओनली, ठीक है। जब भी सल्फोनीकरण करते हैं तो बन जाएगा बेंजीन बना के COOH SO3H, नाम हो जाएगा मेटासल्फोनोइक बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बेंजीन में COOH SO4 से SO3 एक H, एक O बचा लिया, एक H यहाँ जोड़ने से बच गया, प्लस H2O बन गया, ठीक है। तीसरा नंबर हेडिंग है हैलोजनीकरण या कहते हैं क्लोरीनीकरण। हैलोजनीकरण अब हमें मालूम है कि बेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है बेंजीन बना के COOH प्लस Cl2 ले लिया। हैलोजनीकरण इसको भी गर्म करते हैं तो बेंजीन रिंग बना के COOH Cl जोड़ दिया, Cl नाम हो जाएगा मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड प्लस HCl बचा, ठीक। और क्या ठीक, नोट कर लो ये 3। अगर नोट हो गए हो तो उसके आगे बताएं। चौथा नंबर सभी के नोट हो गए? केमिकल प्रॉपर्टी बेंजोइक एसिड। नंबर 4 हेडिंग डाली है अपचयन। अगर नोट हो गए हो चौथा नंबर हेडिंग डालो अपचयन। अपचयन नंबर 4 में हेडिंग है अपचयन।
यहाँ पर हमने 2 लगा दिए तो प्लस H2O बच जाएगा। क्या बच जाएगा? H2O बच जाएगा। नंबर 5 डालो हेडिंग पर, 5 नंबर में हेडिंग डालो। हो गए सबके 4 तक। यही 4 हमने घर से लिए सबको दिया था, ये 4 मिनट्स में आप लोग करके आएंगे। नंबर 5 पे हेडिंग डालिए सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया। सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया। बेंजोइक अम्ल का सूत्र है बेंजीन रिंग बना के COOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके क्या बना दे बताएगा कोई? COONA बना दिया, H2O प्लस CO2। इसका नाम बताएगा कोई? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। नोट कर सकते क्या बनाता है? सोडियम बेंजोएट बनाता है, सोडियम बेंजोएट। हो गया। नेक्स्ट नंबर 6वीं हेडिंग डालो सभी बच्चे, अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया हेडिंग क्या डालो? अमोनिया से क्रिया। पता है सभी को? पता है बेटा बेंजोइक एसिड का सूत्र बेंजीन रिंग बना के COOH प्लस NH3 अमोनिया से क्रिया करके बना देंगे बेंजीन रिंग बना के COONH4। सुनो COONH, इसका नाम बताया कोई? COONH4, इसका नाम होगा बेटा अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट। जब भी बेंजोइक अम्ल को हमने अमोनिया से क्रिया की तो बना दिया अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट को गर्म करने पर इसको पुनः एक बार और दे देगा। अमोनियम बेंजोएट को अगर एक बार और गर्म कर दे तो बताओ क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग बना के CONH2, CONH2। क्या बचा बताओ? क्या बचा? H2। इसका नाम बताओ? बेंजेमाइड। CONH2 ग्रुप का नहीं है? कितना ही कर तो भी सही। हमने आगे बता दिया कि अमोनियम बेंजोएट को जब एक और ऐड कर दोगे तो बेंजेमाइड बनता है, इसलिए हमने एक और कहा बेंजेमाइड बनता है। नोट कर लीजिए, बेंजेमाइड बनता है। एक आध और रासायनिक गुण कर लीजिए, फिर आपको आगे हमें पढ़ाना है ऑक्सैलिक एसिड। उससे पहले एक कर लो थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। एक आध और कर लो 7 नंबर, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। क्या होता है थायोनिल क्लोराइड से? SOCl2 बना लीजिए थायोनिल क्लोराइड से। बेंजोइक एसिड का सूत्र क्या होता है? बेंजीन रिंग बना के COOH प्लस SOCl2। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। थायोनिल क्लोराइड से जो क्रिया बनेगी उसको याद करो जब हम लोग एल्कोहल से करते थे। पहले क्या बनता था? एसिटिल क्लोराइड बनता था, ऐसा इसमें बेंजोइल क्लोराइड बनता है। इधर लिखते हैं COCl प्लस क्या बचा? SO2 प्लस
डार्जेन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? डार्जेन रिएक्शन कहलाती है। नोट कर लीजिए जल्दी से। लास्ट वर्ड लिख लीजिए बस। अपघटन यानी बेंजोइक अम्ल का अपघटन करना। हाँ, 8वीं लिख लो। अपघटन यानी गर्म तोड़ना। सबको पता है बेंजोइक एसिड का फार्मूला, बेंजीन रिंग बना के COOH। इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो बन जाएगा, हमने बना दिया बेंजीन C6H8, ये इसमें जुड़ जाएगा, प्लस क्या बचेगा? CO2। बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, CHO फिर O अकेले बचेगा। हाँ, ये भी कर सकते हो, सही है। तो अपघटन माना होता है विभाजन, तोड़ना। जैसे एक क्रिया और होती, कभी नाम सुना होगा, जिंक चूर्ण के साथ क्रिया। कर सकते हो इसमें जिंक चूर्ण के साथ क्रिया। तो पता क्या बन जाएगा कि ये बेंजीन जो है, तो यहाँ पर हमने OH फिनॉल बना देंगे OH, और प्लस C बचेगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ZnO, या ZnO बना देंगे जिंक ऑक्साइड, बेंजीन बना देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। चाहे कल लगा वो तो भूले हैं, एक और बता दें। जैसे ये है आपको बेंजोइक एसिड, जिंक चूर्ण के साथ इसको हीट करना है, तो उसने सबसे पहले इसको बेंजीन बना दिया। क्लियर? प्लस ZnO बना दिया। बेंजीन में क्या किया उसने? ये बेंजीन C6H8 का ये H इसमें जोड़ दिया, Zn के साथ एक O जुड़ गया जिंक ऑक्साइड, प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। इस तरह से बेंजोइक अम्ल के सारे रासायनिक गुण कंप्लीट होते हैं। हेडिंग अब आपको डाला है यूज, यूज यानी कि उपयोग। इसके उपयोग, बेंजोइक अम्ल के उपयोग। उपयोग और लिख लीजिए। पहला उपयोग, देखिए बेंजोइक अम्ल का फर्स्ट उपयोग, पहला उपयोग है बेंजोइक अम्ल का उपयोग। बेंजोइक अम्ल का उपयोग रोगाणुरोधक और औषधि के निर्माण में, रोगाणुरोधक और औषधि के निर्माण में, रोगाणुरोधक और औषधि के निर्माण में। दूसरा नंबर, फलों के संरक्षण में, फलों के संरक्षण में। तीसरा नंबर, बेंजीन के निर्माण में, बेंजीन के निर्माण में। चौथा नंबर, भोजन के संरक्षण में, भोजन के संरक्षण में। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, कृत्रिम रंगों के निर्माण में, कृत्रिम रंगों के निर्माण में, कृत्रिम रंगों के निर्माण में। ठीक, एक तो अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन आपने लिखो जब जरूरत पड़े पेपर में, एक तो प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट के रूप में। इस तरह से आपका बेंजोइक अम्ल पूरा कंप्लीट होता है। जिस बच्चे को ना समझ में बता दें। अब कल ही नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे COOH सिंगल बॉन्ड COOH। बताओ काय का सूत्र है। एक तरह से इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक
बताने जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं COOH का होल ट्वाइस, इसको कह सकते हैं डाइऑक्सैलिक अम्ल। डाइऑक्सैलिक अम्ल हिंदी में ऑक्सैलिक होता है, इंग्लिश में ऑक्सैलिक। डाइऑक्सैलिक अम्ल वैसे पूरा सूत्र होता है COOH का होल ट्वाइस इनटू 2H2O, लेकिन हम लोग यूज क्या करते हैं C2H2O4, ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब डाइऑक्सैलिक अम्ल ये होता है निर्जल डाइऑक्सैलिक अम्ल। कल आपको इसके बारे में कार्बोक्सिलिक एसिड COOH का होल ट्वाइस के बारे में पूरा पढ़ाएंगे ध्यान से। जहां ना समझ में आप पूछ सकते हैं सभी बच्चों से। हमारा निवेदन है कि फेयर कॉपी और कोर्स अप टू डेट रखें, क्योंकि आपकी कॉपी बहुत अच्छी बनी होना चाहिए। प्रैक्टिकल वगैरह होंगे, आपका एग्जाम में फेयर कॉपी भी देख सकता है, कहीं से भी कुछ पूछ सकता है, उसके लिए पहले से आपसे पहले कंप्लीट रखें। और जो प्रॉब्लम है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।